अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल इज़्दवाजी ज़िंदगी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है दौरान हमल चेकअप और खून की कमी का आसान इलाज। याद रखिए, बहुत से सेहत के मराकज़ दाइयाँ हामिला ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश से कबल के मुआयनों के लिए आने और अपनी सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातों पर गुफ्तगू करने पर आमादा करती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके ये मुआयने हो सकते हैं तो ज़रूर कराएं। इनसे आपको ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें मिलेंगी जिनसे आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे और आपका बच्चा ज़्यादा सेहतमंद पैदा होगा। इसी तरह ख़वातीन में खून की कमी हमारे यहाँ बहुत आम है। जब एक खातून माँ बनने वाली होती है तो खून की ये कमी बच्चे की नश्व नुमा पर बुरा असर डालती है। बच्चा कमज़ोर होता है, उसमें बीमारी से बचने की सलाहियत कम होती है। माँ के पेट ही में या पैदाइश के बाद उसके ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। जो ख़वातीन जल्द डॉक्टरी मुआयना करा लेती हैं, उन्हें डॉक्टर के नुस्खे में लिखी हुई फौलाद की गोलियाँ या कैप्सूल्स के ज़रिए वाफिर मिकदार में ऐसे अज्जा मिल जाते हैं जिनसे खून की कमी दूर हो जाती है, और ये इस नन्ही जान के लिए ज़िंदगी का पैगाम होता है जो माँ के रहम में उसके खून से परवरिश पाकर दुनिया में आने की तैयारी कर रही होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को का कहना है कि दुनिया में 70 करोड़ अफराद खून की कमी का शिकार हैं। इनमें बच्चे, नौजवान, ख़वातीन और माँ बनने वाली ख़वातीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हालांकि खून की ये कमी उमूमन बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है। दुनिया भर में कुल तादाद की निस्फ से ज़्यादा यानी 51% ख़वातीन खून की कमी में मुब्तला हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तादाद सिर्फ 14% और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में 59% है। खून की कमी के बाद दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे आम वजह ग़िज़ा में फौलाद की कमी है। प्रेग्नेंट औरतों के खून की कमी के बायस ज़िचगी के दौरान मौत या इसके बाद मुसलसल बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे की मौत या बच्चे की मुसलसल बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अगर खुदा न खास्ता आपको दौरान प्रेगनेंसी खून की कमी का सामना है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करके उनसे मशवरा करके जो वो मेडिसिन आपको तजवीज़ करें उसे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप और आने वाली ज़िंदगी सेहतमंद रहे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर बहन को सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी नसीब फरमाए, सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद नसीब फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।